प्रेम गोपांगनानां मूर्ते भूतं भागधेयं यदूनाम् एकीभूतं गुप्तवित्तं सन्निधत्तां श्यामीभूतं ब्रह्म मे सन्निधत्ताम्। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला 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 वृंदावन बिहारी नाथ सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सद्गुरुदेव की सियावर रामचंद्र भगवान की द्वारिकाधीश की गिरिराज धरण की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सुखदेव जी महाराज की भगवान वेदव्यास जी महाराज की भागवत भगवान की। ढोलक की आवाज थोड़ी ज्यादा लग रही है तो आइए परमपिता परमात्मा की आयत की अनुकंपा से परम पूज्य महाराज श्री की और यहाँ 26वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण
भगवान का वांग्मय विग्रह जो हमारे सामने विराजमान है, और उन्हीं की कृपा से और ये सब कार्य होता है। परम पूज्य महाराज श्री जिन्होंने अपना सारा का सारा जीवन यहाँ लोगों के लिए, सबके लिए, परोपकार के लिए, परोपकाराय सताम विभूतया, कहते हैं कि देखो कपास होता है, गोस्वामी जी कहते हैं कि नीरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। देखो संसार वंदना ऐसे नहीं करता है। कहते हैं पहले भोलेनाथ देखो पहले स्वाभाविक होते थे, कहाँ से कहाँ लुढ़कते 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 और वो गोल हो जाते थे। पत्थर तो ऐसे ही रहता है वो, फिर वो गोल हो जाता है और फिर लोग ला करके उसकी पूजा करते हैं। कितना तप हुआ होगा उसका भी। महाराज श्री ने बहुत तप किया है यहाँ पर रह करके, अपने शरीर का ध्यान न रखते हुए भी, और महाराज श्री ने यह सब कार्य किया है। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में यह श्रीमद् भागवत महापुराण भक्तों का यह चरित्र है। भागवत माने भक्तों का चरित्र, अथवा भागवत माने दोनों प्रकार के अर्थ होते हैं। भगवान का जो चरित्र है, भगवान के भक्तों का चरित्र है। इसलिए यह श्रीमद् भागवत महापुराण हम सब लोगों के सामने प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक जो लोग सुनते हैं, यहाँ तक कि दर्शनात् स्पर्शनात् पाठात्, दर्शन करो स्पर्श करो, इसलिए लोग देखो परिक्रमा भी करते हैं इसकी, और सब प्रकार से यह आपकी सब मनोकामना को पूर्ण करता है। यह लोक और परलोक दोनों के दोनों हमारे सिद्ध होते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा चल रही थी श्रोता और वक्ताओं की। तो श्रोता इसमें 3 है और वक्ता भी यहाँ पर 3 है। देवर्षि नारद जी ने वेद व्यास जी को बताया, वेद व्यास जी को 4 श्लोक सुनाए गए और वेद व्यास जी ने उसके बना दिए 18,000। वही कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया है। तो सुखदेव जी महाराज का जो चरित्र था उसका वर्णन तो हुआ, और राजा परीक्षित का यहाँ पर वर्णन है कि राजा परीक्षित कैसे हुए, क्या हुआ। महाराज चक्र सुदर्शन के द्वारा भगवान ने उनकी रक्षा किया, जिसका जन्म में गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया हो। परीक्षित ऐसे सौभाग्यशाली रहे कि जब उत्तरा के माँ के गर्भ में थे उस समय ही भगवान ने उनकी रक्षा किया। जब वे प्रकट होते हैं, जब जन्म होता है तो जन्म होकर के रोए नहीं हो, बालक रोया नहीं, वो देखने लग गया चारों तरफ कि वो जो गर्भ में हमको दिखाई दे रहा था वो कहाँ है, इनमें कहाँ है। भगवान वहाँ थे नहीं, भगवान तो लुप्त हो गए और चले गए, क्योंकि द्वारिका तो पहले चले जा चुके थे। लेकिन जो वो गर्भ की रक्षा कर रहा था स्वरूप, वो भी वहाँ जब जन्म होने वाला है इसलिए वो भी चला गया। अब वो देख रहे हैं परितः इच्छति, देखो परीक्षित नाम क्यों पड़ा। परितः माने चारों ओर, इच्छति माने देख रहा हो, इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। परितः इच्छति थी परीक्षित। उनका मुख्य नाम है विष्णुरात, विष्णुराताय, क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने विष्णुरात को एक कथा सुनाई, मतलब विष्णु के द्वारा रात माने रक्षा की गई, इसलिए उनका एक नाम मुख्य नाम है विष्णुरात। लेकिन जो इधर उधर देखने लगे इसलिए नाम पड़ गया परीक्षित। तो ऐसे जो परीक्षित महाराज हैं, जन्म के समय ही बहुत सारे लोगों ने, ज्योतिषियों ने बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर दिया ये क्या क्या करेंगे, बहुत वर्णन है। अंत में पांडवों ने जब जाते जाते इनको राज्य दे दिया और सब पांडव लोग चले जाते हैं। महाराज इनका राज्य शुरू होता है। परीक्षित महाराज का जब राज्य शुरू हुआ, 4 संतानें हुई इनकी। जन्मेजय आदि, जन्मेजय सबसे बड़े राजा थे, जो उनको राजा बनाया गया था बाद में। तो अब ये महाराज वहाँ से चलते हैं अपने राज्य का दर्शन करने के लिए, क्योंकि राजा का काम है केवल अपने वहीं बैठे रहना नहीं, अंदर ही अंदर समय समय पर जो राजा होते हैं वे अपने पूरे के पूरे राज्य की खोज खबर भी लेते हैं। तो यहाँ पर महाराज जो है घूमने लग गए, देखने लग गए। जब जाग रहे हैं तो क्या देखते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वहीं वहीं पर पांडवों का और भगवान का यश सुनते हैं। केतुमाल भद्रासो सभी वर्षों में घूम रहे थे और वहाँ जा कर के वे देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और बड़ा ही उनको अच्छा लग रहा है भगवान का नाम सुन करके। लेकिन इसी बीच में क्या उन्होंने घटना देखी कि एक व्यक्ति है, शूद्र जैसा
स्वरूप तो कह सकते हैं कि वह कार्य शूद्र का था, राजा का रूप में दिखाई दे रहा था, और वो गाय को एक बैल था और उसको पाँव से मार रहा है। देखो हमारे यहाँ गऊ की कितनी पूजा की जाती है महाराज, हमारे आश्रम में भी देखो गौएँ हैं, जितनी हो सकता है संभव है उतनी सेवा हो रही है यहाँ पर, यथासंभव सेवा की जा रही है और करनी चाहिए, क्योंकि गावो विश्व से मातरा, गौ विश्व की माता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म की पहचान यही है, क्योंकि जो गौ को नहीं मानता है वो सनातन धर्मी नहीं हो सकता, वो तो फिर खाने वाला हो गया। तो राजा ने देखा कि पैर से कैसे मार रहा है, मारा डंडे से भी मारते नहीं जल्दी से लोग, फिर भी कभी कभी कई लोग होते हैं ऐसे भी मारने वाले भी होते हैं, बहुत मारते हैं, लेकिन यथार्थ में देखो पहले होना तो ये चाहिए कि बैल को लोग पहले वो रखते थे डंडा, और डंडे में भी वो कई लोग बहुत अलग प्रकृति के लोग होते हैं, एक लगा देते हैं लोहा, और जब वो नहीं चलता है भागता नहीं है जोर से तो उसको लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं, नियम नहीं था। लोग चमड़े की रस्सी रखा करते थे, उससे मारते थे, लेकिन बहुत जोर से मारने की ज़रूरत नहीं। देखो अच्छे बैल को तो मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाँ कुछ होते हैं उनको थोड़ा धमकाना पड़ता है, लेकिन ये तो पाँव से मार रहा था। राजा ने देखा और अपनी बड़े जोर की ऊंची आवाज़ में कड़कते हुए उन्होंने कहा कि तू कौन है, हमारे राज्य में और गऊ को और बैल को पैर से मारने वाला तू कौन है। महाराज उसने सुना कि ऐसा लगता है कि ये कोई अलग राजा है, और महाराज विनम्र हो गया। देखो समय पाके उसने सोचा कि अब इनके सामने झुकना ही ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले उस आदमी से नहीं पूछा बल्कि वो बैल से पूछा, क्योंकि वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। पृथ्वी माता गाय के रूप में है और जो बैल था वो धर्म का स्वरूप था। हमारे यहाँ देखो जो पृथ्वी माता है वो गाय के रूप में है। आप पहले भूमि विचारी गोद्विज हितकारी, यानी कि जब देवताओं के पास गई पृथ्वी किस रूप में गई, गाय का रूप धारण करके, और गौ के, क्योंकि भगवान देखो आते हैं यहाँ किसके लिए, मैंने गौ कहते हैं गो द्विज हितकारी, भगवान गौ और गौ और द्विज को सबके लिए उसमें आता है। कहते हैं कि देखो सिर्फ इनके लिए विशेष करके आते हैं, ब्राह्मण के लिए रक्षा के लिए, ब्राह्मण और गौओं की रक्षा के लिए, और इनके सबके रक्षा के लिए भगवान आते हैं। तो गाय जो है और बैल आपस में बात करते हैं कि तुम्हारे, उसके 3 पैर थे, 3 पैर नहीं थे, 1 पैर था, 1 पैर से कैसे चल रहा होगा बैल, लेकिन बात करते हैं। तो उन्होंने कहा लगता है, पृथ्वी माता ने कहा कि भगवान में जो 29-30 गुण होते हैं, भगवान चले गए हैं इसलिए आप हमारे कारण आप दुखी हो रहे हैं। बैल ने कहा मुझे मालूम नहीं है, किसी के ऊपर दोष नहीं दिया। देखो हम लोग सामने वाले को सोचते हैं कि ये हमको सता रहा है, उसने नाम नहीं लिया किसी का, उसने कहा कि तब राजा समझ गए कि ये धर्म ही होगा, और उन्होंने देखा और इसको व्यक्ति को उन्होंने कहा कि तुम हमारे राज्य से बाहर चले जाओ, नहीं तो हम तुमको मार डालेंगे, जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा कि महाराज हम कहाँ जाएंगे, भगवान ने भी हमको बनाया है, वो था कलयुग। उसने कहा हमारा चक्र वो आ गया है, चक्र अब हमारा राज्य है, क्योंकि भगवान जिस दिन से गए धराधाम से उसी दिन से कलयुग आ गया भूमि पर, लागू हो गया। उसने कहा भगवान ने हमको बनाया, अब हमारी बारी है। लेकिन फिर भी उस समय वो विनम्र हो गया और कहा, क्योंकि राजा के डर के मारे, तो राजा ने कहा हमारे राज्य में मत रहो, क्योंकि जहाँ तुम रहोगे वहाँ पर लोग चोरी चकारी और यही सब काम करेंगे, अच्छे काम नहीं करते। कलयुग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से जब इन्होंने कहा कि लोभो नृतम चौर्यमनंगमंगो ज्येष्ठा चमाया कलहश्च दंभा, कहा कि देखो जहाँ कलयुग होता है वहाँ लोभ बहुत बढ़ता है, और अनृतम झूठ भी बहुत बोलते लोग, और कहा कि चौर्यम चोरी बहुत करते हैं लोग, और इस प्रकार से अनार्य भाव रहता है। आर्य भाव नहीं, आर्य माने श्रेष्ठ, तो लोगों में श्रेष्ठता ना हो करके नीचता ज़्यादा आ जाती है, और महाराज पापी पाप बढ़ जाता है। ज्येष्ठा, ज्येष्ठा कहते हैं दरिद्रता, दरिद्रा लक्ष्मी की बड़ी बहन है, वैसे ज्येष्ठा इसलिए उसका नाम ही है। जहाँ वो नहीं रहेगी, लक्ष्मी नहीं रहेंगी तो वहाँ यही रहेगी। तो कहा कि ये ज्येष्ठा माने दरिद्रता बढ़ती है, और साथ में माया। आज भी देखो लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो माया माने क्या होता है कि जो दिखाई दे वैसा नहीं है,
वो कुछ और, जैसे जादूगर जादू दिखाता है, मायावी होता है, वो दिखा रहा है कुछ और लेकिन यथार्थ में होता कुछ और है, मतलब वो वैसा है नहीं जैसा आपको दिख रहा है। तो ऐसे ही लोग व्यवहार करते हैं। और कलह रातों दिन देखो कलह लगा हुआ है हर घर में। और दम्भ, दम्भ कहते दिखावा। लोग देखो धर्म ध्वजी कहते हैं हमारे यहाँ, माने ध्वजा लंबी ऊंची कर रखा है कि बड़े धर्मात्मा है लेकिन काम कुछ और ही करते। तो ऐसे ही दिखावा जिसको कहते हैं, जैसा नहीं वैसा दम्भ करते हैं। और इसलिए ना वर्तितव्यम तद अधर्म बंधु, इसलिए हे अधर्म बंधु, अधर्म के भाई, कलयुग से कहते हैं राजा कि तू मेरे राज्य से बाहर निकल जा। और जब ऐसा उन्होंने कहा कि ब्रह्मावर्त में कहा यहाँ लोग यज्ञ करते हैं, यहाँ भगवान की पूजा करते हैं, जब इस प्रकार से उन्होंने समझाया तो महाराज उसने कहा ठीक है महाराज कोई बात नहीं, हम जाएंगे तो अब कहाँ जाएंगे, आप कोई जगह बता दो जहाँ हम बैठे रहेंगे। तो राजा ने कहा द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, कहा कि द्यूत जहाँ जुआ होता हो, जहाँ लोग पीते पाते हो, तो वहाँ पर चले जाओ। तो ये चला गया क्या, अरुण चला गया क्या? कम करना है इसका बेस जो है, बेस कम करो थोड़ा। अरुण अरुण तो कहा कि जहाँ जहाँ पर आप देख लोगे, जहाँ पर लोग पीते हो और जहाँ पर पीते हो, जुआ खेलते हो, जहाँ वेश्यावृत्ति होती हो और जहाँ पर का सुना माने हिंसा होती हो, 4 जगह पर रहने की जगह बताई गई। देखो इसका मतलब है कि इन्हीं स्थानों पर कलयुग निवास करता है, तो इनसे सावधान रहना चाहिए। जहाँ जुआ, आजकल देखो यहाँ लोग जितने रिटायरमेंट बैठे होंगे सब खेल रहे होंगे, हैं? लोग कहते हैं पत्ते खेलते हैं, और पत्ते क्या खेलते हैं, पत्ते के पीछे कुछ और भी है, खाली ऐसा नहीं कि वो खेल के लिए कर रहे हो, नहीं उसके पीछे और भी कुछ पैसे वैसे भी लगाते हैं। तो इसका नाम है जुआ। और ऐसी आदत पड़ जाती है महाराज कि एक बार जब शुरू हो जाता है, जब तक वो पूरे खाली जेब हो जाती है, वो सोचता है हम दोबारा आ जाएगा हमारा नंबर, वो सोचता है और आगे और आगे, बस इसी में लगे रहते हैं। तो ये कलयुग का ही लक्षण है। तो कहते हैं कि देवतम और साथ में पानम, बढ़िया सुविधा कर दिया सरकार ने, इसको पियो। तो महाराज ये तो है कलयुग वही रहता है। और कहा स्त्रिया, स्त्री माने होता है कि यहाँ पर वेश्यावृत्ति जहाँ होती हो वहाँ पर कलयुग का निवास है, वही निवास करना तुम। और जहाँ पर हिंसा होती हो, मारते काटते जीव जंतुओं को खाते पीते हैं लोग, हिंसा जहाँ होती है उसमें 8 लोग शामिल होते हैं। ऐसा मत समझना केवल वो मारने वाला ही वही शामिल है, 8 लोग उसमें, खाने वाला, बनाने वाला और ये सब बर्तन धोने वाला, सलाह देने वाला, सब करने वाले, वो सब 8 लोग उसमें शामिल होते हैं। इसलिए कहा यहाँ पर तुम लोग, कलयुग ने कहा महाराज आपने जो है बड़ी गंदी गंदी जगह बता दिया, कोई बढ़िया जगह भी एक आध दे दो, ये तो सब बहुत गंदी जगह है। तो कहा इससे क्या होगा, अनृतम, कहा कि जहाँ पर लोग अनृत बढ़ेगा माने झूठ बोलेंगे लोग, और फिर मदम, जब शराब पिएगा व्यक्ति तो मद चढ़ता है महाराज, मूर्ख आदमी भी, और देखो फिर कैसा बोलता हुआ आता है, जिस दिन पी लेता है ना पता नहीं ऐसा लगता है बहुत बड़ा आदमी हो गया, ऐसा मत चढ़ता है उसको। और कहा कि जहाँ स्त्रियाँ, जहाँ वेश्यावृत्ति होगी वहाँ काम होगा, और जहाँ सूना माने हिंसा होगी वहाँ बैर होगा। इसलिए ये सब लक्षण बनते हैं, अतः इसलिए यहाँ पर तुम नहीं रहना। उन्होंने कहा कि महाराज एक स्थान अच्छा कोई और बता दो। तो कहा कि विशेष तो, और जब उसने पूछा ऐसा, तब राजा ने क्या कहा, राजा ने कहा कि देखो ऐसा है कि 5वां स्थान में तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन कहा कि वो 5वां स्थान क्या होगा, तो उन्होंने कहा जात रूपम अदात प्रभु। जात रूप कहते हैं सोने को, ये जो सोना होता है, सोने में कलयुग का वास। तो कहा कि जात रूपम अदात पुनः मानाय, फिर उसने मांगा तो राजा ने कह दिया कि जाओ सोने में निवास करो। अब यहाँ आता है कि भाई सोना बड़ा पवित्र माना जाता है हमारे शास्त्र में, जो सुवर्ण धातु है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ, कथा हो रही है। तो कहा कि सुवर्ण रूपम, सोना देखो कभी नष्ट नहीं होता है, जितना है उतना ही रहेगा।
आग में जलाओ, चाहे किसी में गलाओ, चाहे कुछ करो, लेकिन हर धातु नष्ट होती जाएगी। लोहा जितने बार गर्म करोगे उतने बार कम होता जाएगा, चांदी भी कम होती जाएगी, लेकिन सोना चाहे 1000 बार गर्म करो, लेकिन सोना उतना का उतना ही रहता है। इसलिए एक प्रकार से शुद्ध धातु सबसे शुद्ध धातु मानी गई। तो लेकिन अधर्म के द्वारा जो आया, अन्याय के द्वारा आया हुआ जो स्वर्ण होता है, उसमें कलयुग का वास होता है। इस प्रकार से जब ये राजा ने कह दिया अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, सोने में वास करो, और महाराज कलयुग भी अपने स्थान पर बैठ जाता है, रहने लग जाता है। महाराज ने धर्म को, उसके जो 3 पैर टूटे हुए थे उनको जोड़ने की कोशिश किया। क्यों कहते हैं कि धर्म के कहीं होता तप, कहीं शौच, शुद्धि, यज्ञ आदि होते हैं अलग अलग। कलयुग में क्या है, ये न केन विधि दीने दान करे कल्याण, ये धर्म का स्वरूप है। और इसलिए कहते हैं यहाँ पर सबको जोड़ जाड़ करके ठीक कर दिया, राजा वापस आ गए। लेकिन समय बदला। एक दिन इनको लगा कि चलो चलते शिकार करने, और शिकार करने के लिए जाते हैं तो एक मुकुट धारण करते हैं, कि वो लिखा नहीं है यहाँ, देखो मुकुट की बात यहाँ लिखी नहीं है। वो ऊपर से बोली जाती है कि जरासंध को जब भगवान ने मरवाया भीम के द्वारा, तो जरासंध का पुत्र था सहदेव, तो राज्य तो उसको दे दिया गया। अब वहाँ से कुछ नहीं लाए, लेकिन एक जरासंध का मुकुट जो है वो भीम उठा लाए, रख दिया होगा कहीं पुरानी सड़ी पेटी में। अब इनको क्या चढ़ा होगा, किसी दिन खोला होगा, दिखवाया होगा तो निकला मुकुट, बड़ा सुंदर था वो। उस दिन उसको लगाया, कहते हैं वो तो जरासंध का था, इसलिए कलयुग को मौका मिल गया बैठने का। और महाराज उस दिन ये गए, जीवन में कभी भूख और प्यास का अनुभव नहीं किया था, उससे पहले सब कुछ मिल जाता था। भूख लगने से पहले उपस्थित है सारा सामान, क्योंकि ऐसा उनका जीवन ही था। लेकिन आज इनको सहन नहीं हुई भूख और प्यास, और अकेले भटक गए। वहाँ पर पहुँच गए एक ऋषि के आश्रम में। और वे ऋषि कैसे हैं, तो कहते हैं विकीर्ण जटाछन्नम रौरवेणाजिने नचा। महाराज जटाएं बड़ी बड़ी महात्मा बैठे, उनका नाम था समीक ऋषि। समीक ऋषि के आश्रम में जब ये पहुँचते हैं, आवाज़ लगाते हैं, लेकिन ऋषि तो ध्यान में थे, उनको आवाज़ नहीं आई राजा को, राजा की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। और ऋषि ने सुना नहीं तो राजा को लगा कि लगता है जानबूझ करके आँख मीच के बैठ गए, हमको देख करके भी, और हमको कहीं उठ के इनका स्वागत करना पड़ेगा, इसलिए जानबूझ करके ऐसा बैठ गए। और महाराज अब क्या घटना घटती है, महाराज को क्रोध आ गया उसी में, जबकि महात्माओं की सेवा करने वाले, आदर करने वाले, लेकिन अब उन्होंने देखा वहीं मरा हुआ एक सर्प पड़ा हुआ था, धनुष जो गांड था उससे उठाया और महात्मा के गले में, चलो देख लेते हैं, यदि झूठ मूठ बैठा होगा तब तो ये चमक जाएगा वो सांप के डर से। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, महाराज गले में सांप डाल दिया और ये चले आए वहाँ से। और इसी बीच में किसी बच्चे ने, और समीक ऋषि के पुत्र जिनका नाम था श्रृंगी, उनको जाके बताया, नदी में स्नान कर रहा था, छोटा बालक था वो, बच्चों के साथ। उसने कहा तेरे पिता के गले में एक राजा ने सांप डाल दिया। महाराज वो आया, वहीं पर जल में ही खड़ा होकर के जल लिया उसने हाथ में, नदी का, कौशिकी नदी, और कहा कौशिकी आप कौशिक्या आप उपस्पृश्य, कहा कौशिकी के वक्त जल को स्पर्श किया और वाग वज्रम विसर्जहा, वाग वज्र मैंने साप दे दिया उसको, राजा को। क्या इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, जिसने भी इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, मेरे पिता के गले में सांप को डाला है, आज के 7वें दिन तक्षक सांप उसको डस लेगा। पानी छोड़ दिया, आया आश्रम में, आया तो पिताजी वो बैठे हैं महात्मा जी तो ऋषि, और सांप पड़ा हुआ है, और बैठ के रोने लग गया। जब रोया तो महात्मा की ध्यान भंग हो गया। कई लोग कहते हैं महाराज राजा बोल रहा था, इतना आवाज़ कर रहा था, महात्मा का ध्यान नहीं भंग हुआ, और उनका बालक आया रोने लग गया तो महात्मा का ध्यान भंग हो गया। बोले क्यों रो रहा है? देखो बात ये नहीं, जो संकल्प करते हैं उतने समय के लिए कि हम इतने समय ध्यान करेंगे, इतने समय तक, उतने समय तक वो बैठे रहते हैं। जैसे आप सुनते हैं कि बीते संबत सहस 87
बीते संवत सहत सतासी तजी समाधि शंभु अविनाशी हरि समाधि शंभु अभिनाशी बीते संवत सहस सतासी बीते संवत सहत सतासी। महाराज 87,000 साल की समाधि भगवान भोलेनाथ ने लगाई। वो पार्वती के साथ तो सती के साथ कुछ मनमुटाव हो गया था, वो रूप धारण कर लिया था सीता जी का, इसलिए गए कैलाश में, कहा बातचीत तो करनी नहीं है, अब क्या करें, उपाय क्या निकाला, उन्होंने कहा समाधि लगा देते। कितने दिन की समाधि लगाई? 87,000 साल। महाराज एक क्षण की समाधि यदि लग जाए तो आदमी मुक्त हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कहा कि स्नातम तेन समस्त तीर्थ शैले दत्ता च सर्वावनी, सारे तीर्थों में स्नान कर लिया उसने, समझो सारी पृथ्वी का दान कर दिया, सारे पितरों का उद्धार कर दिया और सब कुछ कर लिया उसने। कहा कि यस्य ब्रह्म विचार ने क्षणमपि स्थैर्य मनः प्राप्त हुआ, एक क्षण भी यदि समाधि लग जाए परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाए तो सब कुछ कर लिया उसने। इतनी लंबी समाधि क्यों? हाँ, इसको ज़्यादा जोर नहीं करना, वो डिस्टर्ब जैसे हो जाता है। बेस तो हमने यहाँ लगा दिया है ऐसे आज, इसलिए अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ बीते सम्मत 787 भोलेनाथ ने इतने 1000 साल की समाधि लगाई। संकल्प था इतना, ऐसे ही महात्मा जी का संकल्प था, और टूटने का समय था, वो बालक आ गया। कहा क्यों रो रहा है? उसने कहा पिताजी देखो आपके गले में सांप किसी ने डाल दिया। उन्होंने देखा नहीं था पहले, उठाया फेंक दिया बाहर और कहा, उसने कहा मैंने सांप दे दिया है, और राजा ने आपके गले में सांप डाला है और आज के 7वें दिन वो मरेगा। और महाराज नाराज हो गए वो तो महात्मा। उन्होंने कहा कि निसम्य सप्तम तदारहम नरेशम, कहा जो इस योग्य नहीं था राजा, उसको तूने ऐसा शाप दे दिया। और कहते हैं ना ब्राह्मणों, कहा कि ब्राह्मण का काम नहीं है, जो तूने किया है ये कार्य ब्राह्मण का नहीं है, इस तरह शाप नहीं देना चाहिए। और अहो वतांगो महदज्ञते कृतम, कहा महाअज्ञानी तूने क्या किया। और वे कहते हैं बहुत पश्चाताप करने लगते हैं, कहते हैं अल्पीयसी, इतना छोटा सा उसका अपराध था राजा का, और तूने इतना बड़ा शाप दे दिया मरने का। और वे कहते हैं हमारी गलती है कि हमने तुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य क्यों दिया। उसमें तपस्या नहीं थी बच्चे में, इन्होंने ही दे रखी थी उसको। और महाराज अब क्या करें? और इन्होंने कहा कि आगे क्या होगा, जब राजा नहीं रहेगा तो चोर बढ़ जाएंगे, दुष्ट लोग हो जाएंगे, चोरी करेंगे, किसी की स्त्री सुरक्षित नहीं रहेगी, किसी का धन सुरक्षित नहीं रहेगा। ये सबका दोष किस पर आएगा? ये हमारे ऊपर आएगा, क्योंकि हमने राजा को मारा। और इसलिए जा 2 शिष्यों को बुलाया और कहा कि जाओ राजा को सावधान कर दो, क्योंकि अब ये सांप वापस नहीं होगा, ये तो वाग वज्र हो गया है। इसलिए जाओ राजा को सावधान करो कि जो उसको करना है वो कर ले, 7 दिन के अंदर में ही अपना जो मृत्यु के लिए। देखो ये तो एक कथा है, हमारी सबकी मृत्यु 7 दिन में ही होनी है। हम कोई 8वें दिन नहीं मरने वाले। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? यही दिन लौट लौट के आते रहते हैं। 7 दिन में ही सबकी, राजा का तो निश्चय हो गया था 7 दिन में मरेगा, हमारी तो आगे पल का कुछ पता नहीं कि पल से पल में क्या हो जाए, मालूम नहीं शरीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, मालूम नहीं शरीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। तो महाराज देखो ये कुछ पता नहीं है यहाँ पर कि हम लोग कब तक रहेंगे कब तक नहीं रहेंगे। तो ये राजा के पास वो शिष्य जाते। इधर राजा जब अपने वहाँ लौट के आए, मुकुट को उतार के रखा तो उनको लगा कि हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। महात्मा जी समाधि में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे, हमने और उनके गले में सांप डाल दिया है। कहा आज ही हमारा सारा राज्य नष्ट हो जाए, सारी सेना नष्ट हो जाए,
क्योंकि हमने अभी तक कभी कुछ ऐसा किया नहीं महात्माओं के प्रति, आज कैसे हो गया। और इसलिए वे बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं और बहुत ही कहते हैं कि ध्रुवम, निश्चय ही मैं मानता हूँ, कहा कि ध्रुवम ततो में कृतदेव हेलनाथ, मैंने शायद परमात्मा की ही अवहेलना किया है और इसीलिए मेरा यह सब कुछ नष्ट हो जाए। दुरत्यम व्यत्यम नो नाति दोषात्, कहा कि अति दीर्घा, शीघ्र ही मेरा कुछ होने वाला है, क्योंकि ये आगे की सूचना दे रहा है कि हमने ऐसा अपराध किया है इसलिए हमारे साथ कुछ होने वाला है। अतएव राज्यम बलमृद्ध कोशम प्रकोपितो ब्रह्म, कहा कि आज ही मेरा सारा राज्य नष्ट हो जाए। देखो इसको कहते हैं पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब होता है पश्चाताप, आपसे जब अपराध हो जाए उसके बाद में आपके अंदर में ताप हो कि हमसे ऐसा क्यों हो गया। वास्तव में यही है पाप की निष्कृति का फल कि पाप उससे निवृत्त हो जाता है। लेकिन अब तो यहाँ तो लग गया था इनको दोष, और वे कहते हैं कि दहत्वभद्र से पुनर्नमेह भूत, कहा आज ही मेरा ये सब नष्ट हो जाए जिससे दोबारा कभी मुझसे पाप ना हो। ऐसा वो विचार कर ही रहे थे, तब तक क्या देखते हैं कि वो आ गए और महात्मा जी के शिष्य दो, उन्होंने सूचना दिया कि आपकी 7वें दिन मृत्यु है। महाराज इन्होंने कोई चिंता नहीं किया, मतलब कोई शोक नहीं हुआ, कोई चिंता नहीं तो महाराज सुनते ही आदमी के जो है आधा तो ऐसे ही मर जाता है कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु है। अभी मालूम नहीं था, लेकिन जब मालूम हुआ, हाँ एक बात जरूर है, ये घटना वो तो बालक थे जब ये बात बताई गई थी, उस समय उन्होंने ज्योतिषियों ने पहले ही बता दिया था कि इसकी मृत्यु सांप के काटने से होगी। लेकिन ये तो थे बालक, उनको क्या पता था, इनको बताया भी नहीं गया था। नहीं तो कई लोग बता देते हैं बच्चे को, लेकिन उनको बताया नहीं गया। और लेकिन महाराज कोई चिंता नहीं, कोई मलिनता नहीं, कहा अच्छा हुआ, कम से कम वैराग्य तो करवा दिया ना इस सांप ने। नहीं तो महाराज हम रचे पचे रहते संसार में, रातों दिन लगे हुए हैं। आदमी जो है 99 के चक्कर में कि टाइम नहीं किसी के पास। लेकिन अब कहा कि अब तो टाइम ही टाइम है। कहते हैं महाराष्ट्र में एक महात्मा थे, उनका नाम था एकनाथ जी। एकनाथ जी बड़े अच्छे महात्मा पुरुष हुए। पैठण एक जगह है, वहाँ पर रहा करते थे। तो क्रोध कभी नहीं आता था उनको, चाहे कुछ भी हो जाए। महाराज लोगों ने बड़े बड़े इनाम रखे क्रोध दिलाने वालों को कि तुम क्रोध दिलाओ इनको, हम तुमको इतना इनाम देंगे। एक कहते हैं विदर्भी था, नहा करके आ रहे थे, उसने थूक दिया ऊपर, एक बार नहीं 108 बार। फिर गए नहा के आए, फिर उसने ऊपर से थूक दिया अपने मकान के ऊपर से। 108 बार नहा के आए, अंतिम में उसका थूक ही खत्म हो गया होगा। आके महाराज उसने कहा, महाराज आप जो है हम तो थूकते थूकते थक गए और आपको क्रोध नहीं आया। अरे कहा कि हम तो गंगा एक ही बार नहाते थे, तुम्हारे कारण में 108 बार एकादशी थी, 108 बार नहा लिए। अच्छा ही हुआ ना, देखो उसमें भी दोष नहीं देखा उन्होंने। और महाराज ऐसे महापुरुष थे वो। तो उनके पास कोई आदमी आया, उसने कुछ पूछना चाहता था। उसने कहा कि महाराज ऐसा है, हमारे अंदर आप तो महात्मा हो, आप बताइए कि संसार में प्राणी के अंदर देखो काम भावना जो है महाराज, इसका कैसे दमन हो। बहुत ज़्यादा हमारे अंदर बहुत ज़्यादा उसकी भावना उठती है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा पटेल था वो, कहा कि अच्छा पटेल, हमको तुम्हारे मस्तक में कुछ दिख रहा है कि कल तुम्हारी मृत्यु है। महाराज कोई ऐसे वैसे महात्मा नहीं थे, उसने सोचा कि ये तो सही बोलते हैं। उसने कहा बाकी छोड़, अच्छा कोई बात नहीं महाराज, अब हम चलते हैं। तो महाराज वहाँ से गया, घर में सारा अपना निपटाना जो होता है, सबसे मिला, जिससे दोस्त दुश्मनी थी सबसे मिला कि भाई अब जो है अब रात हो गई, बस वही खाली मृत्यु, क्योंकि कल होने वाली है। होता रहा, करता रहा, जाग सोया भी नहीं, बस रातों दिन देखो, रात में जहाँ देखो मृत्यु जैसे दिखाई देने लग गई उसको। सवेरा हो गया, भगवान का स्मरण भी करने लग गया, खूब किया, मन लगा के। प्रातः काल होता है, कुछ देर हो गई, कुछ नहीं हुआ, फिर नहाया धोया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में सोचा आप चलो चलते फिर मिलने। आया महाराज के पास, एक नाथ जी के पास, कहा कि महाराज आप तो कह रहे थे कि कल तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी सूर्योदय के बाद, और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कहा कि तुम जब यहाँ से गए थे उसके बाद क्या किया? कहा महाराज करना क्या था, आपने बताया मृत्यु है तुम्हारी कल, तो हम तो। और अच्छा, कहा वो काम भाव उठा कि नहीं उठा?
कहा महाराज काम कहाँ आया, हम तो ध्रुव चिंता में लगे रहे, भगवान का चिंतन करते थे। अरे उन्होंने कहा देखो हम भी यही करते रहते हैं, निरंतर मृत्यु का चिंतन जो करते हैं वहाँ पर काम वाम आता नहीं है। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत को भी याद रखो क्योंकि सबको आनी है, और इसीलिए पाप कम होंगे, और परमात्मा का भी स्मरण करो। तो ऐसे देखो ये जो मृत्यु है, मृत्यु को सुन करके आदमी अधमरा हो जाता है वैसे, लेकिन महाराज ये जो थे, महाराज परीक्षित को कोई चिंता नहीं हुई बल्कि प्रसन्नता हुई। अच्छा हुआ संसार से छूटने का उपाय मिल गया, और महाराज उन्होंने तुरंत अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया, देर नहीं लगाई, और राजा बना करके और गंगा जी के किनारे जा करके, ये कहाँ की बात, हस्तिनापुर की, हस्तिनापुर लोग देखे होंगे कहाँ है हस्तिनापुर, मेरठ के पास, गंगा जी के किनारे। तो वे गए सुखताल में, राजा सुखताल में चले जाते हैं, और वहाँ गंगा जी के किनारे देखो, गंगा जैसा पवित्र, कहते हैं मरणम जाह्नवी तटे, हमारे यहाँ कहा जाता है रेवा तीरे तपः कुर्या, नर्मदा जी के किनारे तप करना चाहिए, और मरणम जाह्नवी तटे। हमारे ऐसा भी कहते हैं कि भागवत जो है मरने की वो सिखाती है, मतलब कैसे मरना चाहिए, और जो तो ऐसे है रामायण जो होती है वो जीवन सिखाती है, कैसे जीना चाहिए, व्यवहार कैसे करना चाहिए। तो महाराज अब वहाँ से चले और गंगा किनारे जा करके बैठ जाते हैं, और महाराज जैसे ही सुना, बड़े बड़े महर्षि लोग आ गए, जबकि एक ऋषि ने साथ दिया हुआ है, लेकिन बाकी महर्षि आ गए कि भाई इतना धर्मात्मा राजा दुर्गति नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ ऐसी प्रसिद्धि है कि सांप के काटने से दुर्गति में जाता है व्यक्ति, उसकी दुर्गति हो जाती है, मतलब अधोगति समझो, कोई कुछ बन जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। इतना धर्मात्मा राजा है, इसकी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। चलो हम लोग इनके राज्य में रहते हैं तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। महाराज देखो जैसे भीष्म पितामह के उसमें सारे लोग आ गए थे, सभी ऋषि महर्षि आए थे, ऐसे ही सभी लोग आ गए इनके उसमें भी। महाराज सबको प्रणाम करते हैं, उत्तर की ओर मुँह करके गंगा के किनारे बैठ जाते हैं। समुद्र पत्न्या स्वसुतन्य लाभा, कहा कि अब वहाँ पर अपने सुत को भार दे दिया उन्होंने, आकर के बैठ जाते हैं। प्रायोपविष्टे, प्रायोपवेश कहते हैं आमरण अनशन, ना खाना ना पीना, क्यों खाने पीने के चक्कर में तो अपराध हुआ था, ऋषि के गले में क्यों डाला, क्यों भूख प्यास लगी थी, इसलिए उन्होंने कहा मुझे ना खाना है ना पीना है। दूसरी बात है खाएं अथवा पिए ना पिए तब भी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि 7वें दिन ही होनी, अब तो साफ मिल गया है, इसलिए बीच में मरेंगे नहीं, चाहे ना भी खाए। तो उन्होंने खाना पीना छोड़ करके आसन पर बैठ जाते हैं, और सभी महापुरुष लोग जब आए सबको नमस्कार किया और कहा कि महाराज आप सब लोग बताइए हमें क्या करना चाहिए। अब महात्मा जितने मुख उतनी बातें, अब कोई हवन करने वाला, कोई जप करने वाला, कोई कुछ करने वाला, जो जिसको आता था वही वो बताए। अब इतने ऋषि लोग अलग अलग अपने अपनी बात वो बताते चले जा रहे। कहते हैं उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा करो मिल करके बताओ सब, आप सलाह कर लो हमें क्या करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या तप करना चाहिए। और कहते हैं महाराज ततश्च पृच्छे वह पृच्छमिमं विपृच्छे विश्रव्य विप्राकृति कृत्य कृत्याम सर्वात्मना म्रियमाणस्य सर्वकृतं कृत्यम। कहा कि जो म्रियमाण व्यक्ति होता है मरने वाला, उसे क्या करना चाहिए, और शुद्धम और शुद्ध ऐसा कोई जो धर्म होगा बताइए। लेकिन कोई कुछ बता नहीं पाए, उसमें वेद व्यास जी भी थे ऋषियों में। लेकिन वही घटना घटती है, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो मृतश्च बालैरवधूत वेशः। महाराज तत्रा अभवत, ऐसा नहीं कि आ रहे जैसा नहीं लिखा हुआ है, जैसे वही प्रकट हो गए भगवान व्यास पुत्र सुखदेव जी महाराज। नंग धड़ंग रहते थे महाराज, अवधूत वेश, कोई वस्त्र नहीं धारण करते थे, 16 साल की अवस्था है। तो कहते हैं कि यदृक्षया आए, यदृच्छा का मतलब होता कोई योजना बना के नहीं आए कि जैसे सब लोग राजा के पास आए हैं, उनको पता नहीं था।
पहले महापुरुष लोग ऐसे ही करते थे। एक जगह एक महात्मा बताते थे, दो लोग थे, तो बोले कि अब कोई कहाँ जाना, कुछ तो था नहीं निश्चय। बोले त्रिशूल रखते थे, तो सवेरे उसको ऐसे रखें और छोड़ दे, अब जिधर को गिरे बोलो इधर चलो, इधर चलना है। फिर अगले दिन वही जिधर को गिर गया उधर को चले गए, क्योंकि कोई योजना नहीं है ना कहाँ जाना क्या करना। तो महाराज के यदृच्छा से चल रहे थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं यदृच्छया, परमात्मा की इच्छा ही समझो, गाम अटमानो अपेक्षा, किसी के कोई अपेक्षा नहीं। ऐसे कई लोग चलते फिरते तो कोई मतलब से घूमते हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज अनपेक्षा, कोई अपेक्षा नहीं है। और साथ साथ में ऐसे वैसे नहीं, अलक्ष्य लिंगो। देखो ऐसे आज जो है एक स्वरूप बना हुआ साधुओं का, महापुरुष लोग के भाई ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसा तिलक होना चाहिए, और ऐसे वैसा एक लिंग बने कि चिन्ह पहचान बनी हुई। सुखदेव जी महाराज के शरीर में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता था, जैसे दूर से कोई देखे कि कोई महात्मा जी आ रहे हैं। कौन से संप्रदाय के? अवधूत, कोई कपड़े उपड़े नहीं, कोई तिलक विलक नहीं, कुछ नहीं, अवधूत वेश है। जैसे जन्म लेता है वैसे ही थे वो व्यक्ति, जैसा जन्म लेता है। तो कहा कि अब ये अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो। एक होता है संसार में जब हमें कुछ प्राप्त होता है तब हम संतुष्ट होते हैं। सुखदेव जी के महाराज पास क्या था, कहा निज लाभ। जिनको आत्मा की प्राप्ति हो गई हो उसको कहते हैं अपने आप की प्राप्ति हो गई, उसी से संतुष्ट हैं, बाहर कोई इच्छा नहीं। सुख में ताई सदा सब आशा, बैरण्य विग्रह आस न त्रासा। और सुख में ताई सदा सब आशा, बस महाराज अपने आप में बिल्कुल संतुष्ट है, चले आ रहे हैं। और उसी समय क्या देखा है, तम द्वय अष्टवर्षम सुकुमार पादा करोरुबाहु अंश कपोल गात्रम। 2 वर्ष माने 16 साल की अवस्था है, और बच्चे घेर रखे हैं उनको, बालू वालू फेंक रहे हैं, क्योंकि निर्वस्त्र तो थे ही वो, और जटाएं वटाएं फैली हुई थी। और महाराज चले आ रहे हैं, बच्चे लोग धूल उड़ा रहे हैं उनके पीछे पीछे। और लेकिन शरीर बड़ा सुंदर है, जैसे भगवान का स्वरूप दिखाई देता वैसे दिखते हैं वो, श्याम वर्ण है। और सुखदेव जी महाराज का इसलिए कुछ स्त्रियां भी पीछे पीछे घूम रही हैं। लेकिन जैसे ही देखा कि ऋषि लोग ऋषियों के बीच में आए, राजा उठ के सब लोग खड़े हो गए। महाराज उनको देखते दिगंबरम वस्त्र विकीर्ण केशम, बाल फैले हुए हैं और विकीर्ण केश, और का श्यामम, श्याम रंग है उनका, लेकिन बहुत सुंदर है। और ऐसा देख करके सब लोग खड़े हो गए, बड़े बड़े पुराने ऋषि महर्षि। जैसे जब आपके सामने कोई बड़ा महापुरुष आ जाए तो अपने आप ही आप खड़े हो जाते हो, ऐसे ही सब लोग खड़े हो गए। राजा ने देखा कि जिसको हम शायद चाहते थे वह आ गए हैं, और महाराज आसन पर बैठाया पहले उनको लगा कि निश्चय ही मेरा कल्याण होने वाला है। इस प्रकार से उनको बैठा दिया, और बैठा करके वे राजा बोलते हैं, अरे चेतुवाच अहो वयम, कहा कि आज हम तो धन्य हो गए महाराज, धन्य तमा, क्योंकि हमको सांप लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप महाराज हमारे यहाँ पधारे। जबकि महाराज कहीं ज़्यादा देर ठहरते नहीं, लेकिन फिर भी आप हमारे यहाँ पवित्रता करने के लिए हमारे यहाँ पर आ गए हैं। इसलिए महाराज सबसे पहले वही शुरू कर दिया इन्होंने। इसलिए महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम, इसलिए महाराज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, योगियों के जो परम गुरु हैं आप, तो आप हमें बताइए। कहा क्या चाहिए, कहा कि अपि वही भगवान प्रीता, भगवान हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न है। क्यों, भगवान तो ऐसे पांडवों के ऊपर प्रसन्न थे ही, लेकिन अब तो आपकी भी प्रसन्नता हो गई। अतः इसलिए अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाण पुरुष जो मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए महाराज, क्या करना चाहिए, तो क्या क्या करना है, तो कहते हैं कि यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्वी प्रभु। क्या जप करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या कर्तव्य कर्म करना चाहिए। म्रियमाणस्य सर्वथा पुरुषस्य, तो कहा कि स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूयद वा विपर्ययम, का स्मरण क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। जब ऐसा उन्होंने कहा, सुखदेव जी महाराज यहाँ पर उनकी प्रशंसा कर देते हैं, और करके अब यहाँ से, क्योंकि राजा ने देखो यहाँ प्रार्थना किया है
और इसीलिए गुरु के रूप में स्वीकार किया उन्होंने, नमस्कार किया है और सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना किया है, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 भगवान 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 तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव 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 तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव 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 तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव 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 तुम्हारी जय जय हो, आचार्य 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 तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव 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 तुम्हारी जय जय हो। महाराज की जय जयकार करके और राजा अपने आसन पर विराजमान हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज अब यहाँ से अपना उपदेश आरंभ करते हैं। यहाँ से द्वितीय स्कंद आरंभ होता है। पहला स्कंद केवल जो श्रोता वक्ता के बारे में ही बता दिया है। अब यहाँ से जिसको कहते हैं कि यहाँ विषय बताया जाएगा, चतुश्लोकी भागवत इसमें आएगी। तो सुखदेव जी महाराज यहाँ से मंगलाचरण नहीं करते हैं, बल्कि सीधे उपदेश आरंभ कर देते हैं। जल्दीबाजी थी क्योंकि राजा बहुत घबराए। एक प्रकार से घबराहट तो देखो सबको होती, तभी तो छोड़ छाड़ के गए थे। थोड़ा बहुत तो थी, कहा महाराज मरने वालों क्या करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दुर्गति हो जाए। और इसलिए महाराज आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज यहाँ से आरंभ करते हैं। श्री सुक उवाच वरीयाने सते प्रश्नाकृतो लोकहितं नृप आत्मविसम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, तुम्हारा प्रश्न जो है वरीयान श्रेष्ठ प्रश्न है। प्रश्न करने वाले को भी आना चाहिए प्रश्न कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आजकल लोग कई लोग जाते हैं महापुरुषों के पास में और कहते हैं महाराज सुदामा जी के पिता का क्या नाम था। अब महाराज कहीं लिखा नहीं, तुम भी ढूंढो हम भी ढूंढे, ढूंढते रहो। अच्छा ढूंढ भी लिया तो क्या मिल जाएगा तुमको, मैंने क्या निकलेगा, हाँ ये होगा। और कई लोगों ने कुछ याद कर रखा है, किसी ने बता दिया होगा, बोले इनको तो आता नहीं, क्या महात्मा हो, सुदामा जी के पिता का नाम पता नहीं। कई लोग कहते हैं गणेश जी का जो सिर कट गया था वो कहाँ गया, वो तो हाथी का लगा दिया गया, तो वो पुराना वाला वो किधर गया, अब कहाँ गया, तुम भी ढूंढते रहो भाई कहाँ चला गया। ऐसे प्रश्नों से कुछ फायदा नहीं होने वाला नहीं। हाँ जानकारी इधर उधर की हो जाती है, लेकिन उससे आपका कल्याण होने वाला नहीं है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं देखो महापुरुषों के पास जाकर के ऐसा प्रश्न करो जिससे तुम्हारा मंगल हो। तो कहा कि वरीयान एसते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। राजन इससे केवल तुम्हारा ही नहीं, आज भी देखो श्रीमद् भागवत हम लोग सुनते हैं पढ़ते हैं, आज भी लोगों का उद्धार हो रहा है। तो इसलिए लोकहितम तो कहा लोक का हित होने वाला है। और आत्मविसम्मता पुंसाम, जो आत्मज्ञानी पुरुष हैं वे लोग ऐसे प्रश्न की प्रशंसा करते हैं, यही वास्तव में सुनने योग्य है।
जो तुमने बोला है। ऐसे संसार में सुनने के लिए कुछ कम नहीं है। रातों दिन लोग क्या क्या सुन रहे हैं, समय नहीं। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रसा, हजारों चीज़ें सुनने को है लोगों के पास, लेकिन भगवान का भजन करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं। कथा वथा क्या सुनना है, कथा बहुत सुन लिया। अरे रोटी तो वही खाते हो भाई रोजाना। बोले रोज रोज खा रहे हो तो आप क्यों खाएंगे, बहुत खा लिया। नहीं नहीं, लेकिन कथा में अरे बोले कान पक गए सुनते सुनते। ऐसा नहीं है कि राम कथा जे सुनत अघाही, राम कथा जे सुनते अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। राम कथा जे सुनत अघाही, राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना नहीं नाही। महाराज जो कहते हैं कि हमने बहुत स्वतः सुन लिया, अघाही समझते हो, अघा गए हैं पूरा, यहाँ तक जब पेट भर जाता है ना तो बोलते हैं आपको हम गुड हो गए। अघा गए। ऐसे उधर वाले लोग बोलते हैं, यूपी वाले लोग, वही भाषा है। तो बोले कि हम तो अघा गए पूरे, कथा सुनते सुनते हम भी पक गए, अब कुछ नहीं। तो कहा कि इसका मतलब है कि तुमने कथा का रस जाना नहीं। आगे कथा आएगी महाराज के पृथु की। वे बोलते हैं महाराज भगवान से वरदान मांगा, तो कहते हैं कि भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा कि ना काम ये नाथ तदप्यहम क्वचित न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजा सवः महात्मांतर हृदयान मुखच्युत विधस्व कर्णायुत ए समय बरा। महाराज 10,000 कान चाहिए हमको। राजा पृथु ने भगवान से मांगा 10,000 कान। बोले 10,000 कान लेके क्या करोगे भाई, 2 कान तो बहुत होते हैं। अब 10,000 कान कहाँ लटका के घूमोगे क्या? अच्छा 10,000 मिल जाए तो कहाँ लगाएंगे उनको? ऐसा थोड़े कहीं दे दिया भगवान कान लटका के घूमो, ऐसा नहीं। मैंने 10,000 लोगों को 5,000 लोगों के 10,000 कान होंगे। इतने लोग जितनी कथा सुन सकते उतनी वो अकेले सुनते थे। देखो इतनी रुचि कथा में थी, भगवान की कथा में। यहाँ ये 2 ही कान से लोग वो हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, बोले बहुत सुन लिया। उन्होंने कहा 10,000 कान हमको दो। तो ऐसे जो लोग हैं आज भी गोस्वामी जी लिखते हैं कि पुनि प्रणवहु पृथुराज समाना, पुनि प्रणवहु पृथुराज समाना, कर अघ सुनई सहस 10 काना, पर अघ सुनई सहस 10 काना। पर अघ आज लोग सुनते जरूर हैं लेकिन दूसरे की निंदा, इसलिए क्या किया फलाने ने क्या किया, यही बैठ के लोग करते हैं प्रायः करके। उन्होंने ऐसा किया, वो ऐसा है तो वो ऐसा है, बैठ करके कहा कि ये बड़े कान लगा के सुनेंगे, कोई छूट तो ना जाए कोई बात उसके बारे में। लेकिन भगवान की कथा हो तो ठीक है सुन लिया, तो लेकिन उसको बहुत ध्यान लगा के सुनते हैं। दूसरे की निंदा स्तुति हो उसको सुन लेते हैं। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम। घर गृहस्थी में इतने व्यस्त हो जाते हैं लोग कि उनको समय नहीं मिलता है। कहाँ चला जाता है टाइम? बोले निद्रया ह्रियते नक्तम, का रात तो सोने में चली जाती है। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमोल या कौड़ी बदले जाए। कौड़ी के भाव चला जा रहा है, कोई कीमत नहीं है इसकी, क्योंकि मानव जीवन इसके लिए नहीं मिला हुआ है। रातों दिन सोते रहो खाते रहो। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि निद्रया ह्रियते नक्तम विवाये न चवा वया, अथवा मैथुन में रात में और क्या करेंगे लोग, विषय सेवन करते हैं। और कहा कि दिन दिवाचार थे हया राजन, दिन अर्थ की चिंता में।
पैसा कौड़ी कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, रात दिन तो इसमें चला गया, रात में या तो सो गए अथवा का के विषय में चला जाता है। तो दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरने नवातवा, कुटुंब पालन पोषण में लगे रहते हैं, बस चले गए जैसे आए थे, खाली हाथ आया बंदा खाली हाथ। नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंदा, नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा, नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंदा, नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंदा, भजे गोविंदा परमानंदा, राधे गोविंदा परमानंदा, नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंदा, नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंदा। जीवन का कुछ नहीं ठिकाना, जीवन का कुछ नहीं ठिकाना, चले न काल से कोई बहाना, चले न काल से कोई बहाना, कुछ तो सोच विचार रे भज मन राधे गोविंदा, कुछ तो सोच विचार रे भज मन राधे गोविंदा, नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंदा, नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंदा। माया में मन क्यों भरमाए, 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 साथ में तेरे कौड़ी न जाए, साथ में तेरे घोड़ी न जाए, जाएगा हाथ पसार रे भज मन राधे गोविंदा, जाएगा हाथ पसारे भज मन राधे गोविंदा, नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंदा, नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंदा। मनवा कर ले अब सत्संगत, मनवा कर ले अब सत्संगत, बन जाएगी तेरी सुभगत, बन जाएगी तेरी सुभगत, मेरा लगेगा तेरा पार भज मन राधे गोविंदा, मेरा लगेगा तेरा पार रे भज मन राधे गोविंदा, नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंदा, नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंदा, नारायण तेरो आधार रे भज मन राधे गोविंदा, नारायण दीन दयाल रे भज
भज मन राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल भज मन राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल भज मन राधे गोविंदा मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि देखो इस संसार में व्यक्ति कैसे लगा रहता है, तो प्रमत्त होकर के रातों दिन समय निकाल देता है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरेश्वरा। इसलिए राजन क्या करना चाहिए मरने वाले को कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरेश्वरा। जो सर्वात्मा भगवान है, हरि है, ईश्वर है, बस उन्हीं को सुनो। श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। अभय चाहते हो, जो भी व्यक्ति अभय चाहता है उसे भगवान की शरण ही ग्रहण करनी चाहिए। अन्यथा कहीं चले जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, कोई उपाय करोगे मरने का बचने का उपाय, लोग यही दौड़ते हैं और कहाँ जाएंगे। कोई ओझा गोझा के पास जाएगा, अच्छा सांप वाप के चक्कर हो तो वो दूसरे होते झाड़ने वाले, उनके पास जाएगा, कुछ और करेगा, वो भी डॉक्टरों के पास जाते हैं। देखो हमारे यहाँ था मणि मंत्र औषधि, 3 चीज़ें होती। पहले मणियाँ चला करती थी। ज्योतिषी के पास जाओगे ना तो वो कहेगा ये ग्रह बिगड़ा हुआ है, ये धारण कर लो, महाराज इन्ना को पहन लो। काम करता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता, लेकिन अब मृत्यु से तो नहीं बचा सकता वो। तो कहा कि वो नग धारण कर लो, मणि हो गई। फिर मंत्र भी होते हैं। हमारा मंत्र की सामर्थ्य तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मंत्र महामणि विषय पाल के, मेटत कठिन कुवंक हाल के, मेटत कठिन कुवंक हाल के, मेटत कठिन कुवंक हाल के। मंत्र में कितनी सामर्थ्य होती है। मंत्र का मतलब होता है मंत्री बनाते हैं, जैसे आजकल मंत्र से ही मंत्री बनता है। गुप्त जो रहता है, मतलब गुप्त, उसको ऐसा नहीं चिल्लाया जाता है, जोर से मंत्र को बोला जाता है। गुप्त जब उसको जब आप जपते हैं तो जपा सिद्धि, जब से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भगवान कहते हैं, कहा कि देखो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। ऐसे यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग भी एक यज्ञ कर रहे हैं। कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञम करिष्यामि।